भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। दोस्तों, आज मैं किसी खुश खबरी के साथ नहीं आया। आज मैं किसी विकास योजना का स्वागत करने नहीं आया। आज मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि हमारे अन्नदाता पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला हो चुका है और इसके जिम्मेदार हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है। यह हमला किसी सीमा पार दुश्मन का नहीं, बल्कि उसी व्यवस्था का है जिसे किसान पालता है, जिसे किसान सींचता है, जिसे किसान करों से पोसता है। आज इस धरती पर सबसे बड़ा धोखा किसी उद्योगपति के साथ नहीं, किसी कारोबारी के साथ नहीं, बल्कि उस किसान के साथ हुआ है जिसकी मेहनत से यह देश चलता है। पहले किसान होना सम्मान की बात थी, लेकिन आज किसान परेशान है। कभी इस प्रदेश में किसान की इज्जत थी। सरकारी खरीदी केंद्र गांव के द्वार पर थे। किसान बिना डर के अपनी फसल बेच सकता था। एमएसपी मतलब सुरक्षा, एमएसपी मतलब गारंटी, एमएसपी मतलब किसान का आत्मविश्वास। सरकारी केंद्र कहते थे, किसान भाई फसल लाओ, चिंता मत करो। लेकिन आज सरकार कह रही है, हमें नहीं चाहिए, जाओ एफसीआई के पास। क्या यह विश्वासघात नहीं? क्या यह किसान की पीठ में छुरा घोंपना नहीं? सरकार के कंधे पर 72,177 करोड़ का कर्ज है और बलि का बकरा कौन बन रहा है? किसान। सरकार रो रही है, हम कर्ज में डूब गए। अच्छा, कर्ज बढ़ा तो गाड़ी बंद क्यों नहीं की? कर्ज बढ़ा तो मंत्री का बंगला क्यों नहीं बंद हुआ? कर्ज बढ़ा तो आराम गृह, यात्राएं, आयोजन, रोड शो क्यों नहीं बंद हुए? किसान के लिए पैसे नहीं है, लेकिन विज्ञापनों के लिए करोड़ों है। किसान के लिए व्यवस्था नहीं, लेकिन कार्यक्रमों के लिए मंच तैयार है। मध्य प्रदेश का किसान पूछ रहा है, क्या मैं इस राज्य का नागरिक नहीं? क्या मेरा योगदान बोझ है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन निर्णय किसान के खिलाफ है। एफसीआई किसान का सहारा नहीं, किसान की सजा है। सरकार कहती है एफसीआई खरीदी करेगी, किसान को परेशानी नहीं होगी, लेकिन किसान का अनुभव क्या कहता है? एफसीआई किसान की मजबूरी नहीं समझती। एफसीआई जमीन की सच्चाई नहीं समझती। एफसीआई बारिश, कीचड़, नमी, हालत कुछ नहीं देखती। एफसीआई कहती है 1% नमी ज्यादा, रिजेक्ट। दाना थोड़ा हल्का, रिजेक्ट। थोड़ी सी खराबी हुई, दाना रिजेक्ट। रंग में फर्क, रिजेक्ट। और वही किसान बोलता है, भाई फसल खेत में पैदा होती है, प्रयोगशाला में नहीं। एफसीआई की कठोरता किसान के लिए राहत नहीं, एक तूफान है जो उसकी पूरी फसल उड़ा सकता है। पुरानी व्यवस्था में अनाज खरीदी केंद्र गांव गांव में थे या फिर हर एक पंचायत में थे। अब एफसीआई थोड़े केंद्र लगाएगी, जिसका मतलब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी, डीजल खर्च दुगना, ट्रैक्टर ट्रॉली लाइन में दिन भर खड़ी रहेगी, फसल खराब होने का जोखिम ज्यादा होगा, मजदूरों की लागत बढ़ेगी और सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? किसान। उसकी जेब पर चोट होगी। जब किसान कमजोर होगा तभी मंडियों के गिद्ध मैदान में उतरेंगे और वे कहेंगे, भाई एफसीआई ना ले, हमें दे दो, एमएसपी पर नहीं, नीचे भाव में। और किसान मजबूरी में दे देगा। यह सीधी सीधी गरीबी की नीति है, किसान को दलालों के हवाले करने की रणनीति है। एमएसपी किसान का अधिकार था, अब सिर्फ सरकार के पोस्टर का नारा बन चुका है। एमएसपी सिर्फ कागज पर लिखने से क्या होता है? एमएसपी का असली अर्थ है सरकार खरीदे, किसान को उचित भाव मिले, कोई पीड़ित ना हो, कोई मजबूर ना हो। अगर केंद्रों का नेटवर्क ही घट गया, अगर खरीदी का जिम्मा ऐसे सिस्टम पर डाल दिया गया जो किसान की परेशानी समझता ही नहीं, तो एमएसपी क्या हुआ? एक खोखला वादा। सरकार कहती है एमएसपी जारी है, लेकिन किसान के खेत में एमएसपी मरा पड़ा है। किसान की आने वाली पीड़ा सरकार ने लिख दी है और आने वाले दिनों में किसान किन हालात से गुजरेगा इसको आप सोच सकते हैं। फसल रिजेक्ट, किसान बर्बाद। खरीदी केंद्र दूर, किसान थका हुआ। ट्रॉली में खर्च, किसान कर्ज में। बारिश आई, फसल खत्म। दलाल आए, फसल सस्ती। छोटे किसान को सबसे ज्यादा नुकसान इसी चीज से होगा। शिकायत करो तो कोई सुनवाई भी नहीं होगी। भुगतान देर से होता है, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं, किसान की आर्थिक हत्या है। यह फैसला किसान विरोधी नहीं, बल्कि किसान के लिए विनाशकारी है। यह डिसीजन किसान हित में नहीं है। यह किसान की सुरक्षा खत्म करता है। यह एमएसपी को खोखला बनाता है। यह किसानों को दलालों की गोद में धकेलता है। यह छोटे किसानों के लिए तबाही लाता है। यह कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जहर है। किसान भारत की रीढ़ है और सरकार ने उसी रीढ़ पर वार किया है। किसान कोई बोझ नहीं, इस देश का अन्नदाता है। उसकी फसल सरकार पर भार नहीं, देश की थाली का भोजन है। किसान की आवाज उठी तो सिंहासन हिल जाएगा। भाइयों और बहनों, आज वक्त है किसान की आवाज को बुलंद करने का। सरकारें भूल जाती हैं, किसान की एक पुकार सत्ता की दीवारों में दरार डाल देती है। आज मैं यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ, किसान की फसल पर हमला बंद करो, एमएसपी को कमजोर मत करो, खरीदी से भागो मत, जिम्मेदारी लो, किसान को अकेला मत छोड़ो, अन्नदाता की इज्जत वापस दो। क्योंकि याद रखो, जब किसान टूटता है, राष्ट्र भूखा होता है
और जब किसान उठता है सत्ता काब जाती है। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।